का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का सरप्राइज बार बार कहने पर भी तबादला ना हुआ तो छुट्टी पर चले गए। कामरान अली अफजल 14 रोज़ा छुट्टी पर रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं कि अब्दुल्ला सुंबल को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। अब्दुल्ला सुंबल आज से चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का ये सरप्राइज था। बार बार कहने पर भी जब उनका तबादला ना हुआ तो वो 14 रोज की छुट्टी पर रवाना हो गए। दूसरी जानिब अब्दुल्ला सुंबल को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। अब्दुल्ला सुंबल आज से चीफ सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का सरप्राइज बार बार कहने पर भी तबादला ना हुआ तो छुट्टी पर चले गए। कामरान अली अफजल की जानिब से कहा जा रहा था कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने अब 14 रोज़ की छुट्टी ले ली है। अब्दुल्ला सुंबल को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब्दुल्ला सुंबल आज से चीफ सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम देंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। कामरान अली अफजल ने पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से 3 बार गुजारिश की थी कि उनका पंजाब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से तबादला कर दिया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक उनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिस पर उन्होंने फिर फौरी तौर पर फैसला किया कि उन्हें छुट्टी पर जाना चाहिए। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है छुट्टी पर चले गए हैं। इब्तदाई तौर पर उन्होंने 14 रोज़ा छुट्टी ली है, लेकिन उनका ये मकसद है कि वो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। अब वो वापस नहीं आएंगे, ना वापस आकर फैज अंजाम देंगे। वो उनका तबादले के नोटिफिकेशन तक वो छुट्टी पर रहेंगे। और इस हवाले से अब्दुल्ला खान सुंबल जो चेयरमैन PND है, उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज दिया गया है। मैं यह बताता चलूँ कि चौधरी परवेज की हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए 3 नाम अरसाल किए थे, जिनमें पहला नाम अहमद नवाज सुखेरा, दूसरा नाम अब्दुल्ला खान सुंबल, तीसरा नाम बाबर याद तारड़ का था। और अब्दुल्ला सुंबल इस वक्त पंजाब में सीनियर मोस्ट अफसर है और ग्रेड 21 के अफसर है, चेयरमैन PND है। इससे कबल वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर लाहौर, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हेल्थ खिदमात अंजाम दे चुके हैं और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी रह चुके हैं इस हवाले से, और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू वज़ीर आला पंजाब भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्टाफ अफसर भी रहे हैं। इस हवाले से सीनियर मोस्ट अफसर है अब्दुल्ला सुंबल, और अब्दुल्ला सुंबल को चार्ज दिया गया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब्दुल्ला सुंबल ने अभी थोड़ी देर तक जो है उनको हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर आज ही इसी वक्त जो है चार्ज संभाल कर काम शुरू करें, और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, कैसे ये बताइएगा कि कामरान अली अफजल की जानिब से क्या मौके इख्तियार किया गया है कि वो क्यों अपना तबादला करवाना चाहते हैं और वो किस बुनियाद पर अब छुट्टी पर चले गए हैं? जी बिल्कुल, उनका ये मौकफ है कि जो वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान पट्टी है, वो नॉन ब्यूरोक्रेट अफसर है जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है, और वो ब्यूरोक्रेसी को चला रहा है। इस हवाले से सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही है और करप्ट अफसरों को जो है वो फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है, और जो ऐसे अफसर जो नाहल है, जो अहल नहीं है, उनको कई एक को इस तरह तकर्रियाँ दी गई हैं, सिफारिश की बुनियाद पर पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है, मेरिट से हटकर ट्रांसफर हो रही है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो हुकूमत से नाला थे और अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे हुकूमत से। लिहाजा उन्होंने 3 दफ़ा जो है दरखास्त दे दी कि मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे पर नहीं रहना चाहता। मौजूदा हालात में जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता, और लेकिन बाकी हुकूमत ने अभी तक उनका तबादला नहीं किया। उन्होंने लिख कर भी भेजा हुआ है बाकी हुकूमत को, और एक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर खिताब के दौरान गुजारिश भी की थी, दरखास्त भी की थी कि उनका तबादला किया जाए, लेकिन अभी तक उनका तबादला नहीं हो सका। जी ठीक है, कैसे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, क्या चीफ सेक्रेटरी पक्के पक्के चले गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने गुज़िश्ता ऑल पंजाब सेक्रेटरीज के एजाज़ में अलविदाई डिनर दिया और सुबह को वो 14 रोज़ा छुट्टी पर रवाना हो गए। अलविदाई डिनर में तमाम महकमों के सेक्रेटरी हजरात ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी बोले, आप लोगों के साथ काम करके बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तमाम सेक्रेटरीज को दिल जमी से काम करने की हिदायत भी कर दी। आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी पक्के पक्के चले गए हैं या फिर वो वापस आएंगे, इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। गुज़िश्ता ऑल पंजाब सेक्रेटरीज के एजाज़ में अलविदाई डिनर दिया और सुबह 14 रोज़ की छुट्टी पर रवाना हो गए हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसर।
जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो पक्के चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, वो छुट्टी पर चले गए हैं और इस दौरान उनका तबादले का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अगर वफाकी हुकूमत ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी ना किसी वजह से किया तो वो अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कल उन्होंने आलमदाई डिनर जो है सेक्रेटरियों को एजाज में दिया है, जिसमें तमाम सेक्रेटरी शरीक थे और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो जा रहे हैं और उन्होंने दरखास्त दिया तबादले की, लेकिन उनका अभी तक तबादले का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि वो वापस नहीं आएंगे, वो अब पक्के चले गए हैं और अब्दुल्ला सुंबुल को अब पक्का चीफ सेक्रेटरी पंजाब ही समझिए। जी कैसर, ये बताइएगा कि नए चीफ सेक्रेटरी के लिए कौन कौन से नाम हैं जो कि ज़ेर गौर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अहमद नवाज सुखेरा, बाबर यातारड़ और अब्दुल्ला खान सुंबल के नाम जो है नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ज़ेर गौर आ रहे हैं। लेकिन इसमें अब्दुल्ला खान सुंबल से मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि वो पंजाब को भी पसंद है और बाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी पसंद है। लिहाजा अब्दुल्ला खान सुंबल जो है आप उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी पंजाब पक्का समझे। जी पक्का ही समझे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब रवाना हो रहे हैं। कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। 200 से ज़ायद OSD अफसरान को तैनातियाँ देने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब ने तमाम OSD अफसरान को तैनातियाँ देने की तजवीज़ तैयार कर ली है। महकमा SNG AD ने इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी है, जबकि महकमा सर्विसेज ने OSD अफसरान की लिस्ट ऐवान वज़ीर आला को फ्राहम कर दी है। कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से भी तफसीलात ले लेते हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ये तजवीज़ तैयार की है कि तमाम OSD अफसरान को तकर्री दी जाए, क्योंकि इस वक्त OSD अफसरान की तादाद 200 से बढ़ गई है और कई अफसरान जो है वो कई माह से OSD है, कोई 6 माह से है, कोई 1 साल से है, कोई 1.5 साल से है, कोई 1.25 साल से OSD है। हुकूमत इन्हें तकर्री नहीं दे रही, घर बैठे वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनको जो दौरान ड्यूटी जो ऑब्जेक्टिव अलाउंस मिलता है वो भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह बड़ी कम मिलती है और हर 3 महीने बाद उनकी OSD की नई सीट क्रिएट कराना पड़ती है। लिहाजा इस हवाले से जो है वो अफसरान जो है वो भी अनकंफर्टेबल थे और उन्होंने बार SNGD के चक्कर लगाते रहते थे। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि OSD अफसरान को तकर्री दी जाए। उनकी लिस्टें जो है महकमा सर्विसेज ने जो है वो ईवान वज़ीर आला को फराहम कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि OSD अफसरान को तकर्रियाँ दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले नहम और दहम के लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। आधा तालीमी साल गुजर गया, लेकिन 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को अमली इम्तिहान के लिए प्रैक्टिकल की कॉपियाँ ना मिल सकी। नई कॉपियाँ ना मिलने से स्कूलों में बच्चों के प्रैक्टिकल्स का भी बाकायदा आगाज नहीं हो सका है। जुनेद रियाज से तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद, बताइएगा क्या वजूहत बताई जा रही हैं, क्यों कर ये प्रैक्टिकल कॉपीज अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई? जी लाहौर भर के लाखों तलबा का मुस्तकबिल जो कि लाहौर बोर्ड के तहत नहम दहम का इम्तिहान देना है, उनको अभी तक प्रैक्टिकल की कॉपियां जो है वो नहीं मिल सकी। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये 4 मज़ामीन हैं जिनकी जो प्रैक्टिकल की कॉपियां अभी तक मार्केट में नहीं है और ना ही जो है स्कूलों में तलबा को फराहम की गई हैं। हालांकि आधा साल जो है वो गुजर चुका है और मार्च में हर साल बोर्ड के तहत नहम दहम के इम्तिहानात लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल की नई कॉपियाँ ना आने की वजह से स्कूलों में प्रैक्टिकल्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी नहीं हो सका और बच्चे जो प्रैक्टिकल का होमवर्क है या स्कूल में अमली इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो भी नहीं करवाई जा रही। और इस हवाले से साजा का कहना है कि हर साल दिसंबर और जनवरी में यह प्रैक्टिकल की कॉपियाँ दी जाती हैं, जबकि 2 महीने रह जाते हैं इम्तिहानात में। तो उनका कहना है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फौरी तौर पर प्रैक्टिकल की कॉपियाँ नाम दाम के तलबा को फराहम करें ताकि वो तैयारी कर सकें। और प्रैक्टिकल में कम नंबर आने की यही वजह कि हर साल प्रैक्टिकल की कॉपियाँ बच्चों को लेट दी जाती है। इस हवाले से महकमा तालीम का कहना है कि छपाई जो है वो प्रैक्टिकल कॉपियों की जा रही है, जल्द ही बच्चों को प्रैक्टिकल की कॉपियाँ भी फराहम कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद रियाज। पंजाब हुकूमत लाहौर के शाही किले की बहाली के लिए फ्रांस से 3 अरब 66 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। पंजाब हुकूमत ने मुआहदे की इजाज़त दे दी है। लोकल गवर्नमेंट और वार्ड सिटी अथॉरिटी के हुकाम जल्द AFD बैंक से मुआहिदा करेंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत लाहौर के शाही किले की बहाली के लिए फ्रांस से 3 अरब 66 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस कर्ज की अदायगी कब की जाएगी, जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अब इजाज़त दे दिया वार्ड सिटी अथॉरिटी को और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि वो फ्रांस का जो AFD बैंक है उनसे फौरी तौर पर वो मुआहिदा कर लें
ताकि जो लाहौर फोर्ट है इसकी बहाली का प्रोग्राम वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। अब इसके लिए क्योंकि 4 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया था, तो 3.5 अरब रुपए का कर्ज़ वो पंजाब हुकूमत लेगी लाहौर शाही किला और उसके मज़ाफ़ात में जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनकी रेनोवेशन के लिए और ख़ास तौर पर वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए। और ये एक बफर जोन था, वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरक्याती काम वो करवाए जाएंगे और इसके लिए वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक प्लान बना के पंजाब हुकूमत को पेश किया गया और उनसे इजाज़त मांगी गई। और साथ बताया गया क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस क्योंकि पंजाब में जो इशू चल रहे थे उसी वजह से ये मुआहदा तय नहीं हो पाया और ना ही उसकी किसी ने मंजूरी दी, तो लिहाजा अब पंजाब हुकूमत इसकी मंजूरी दे ताकि जल्द अज जल्द इस पर मुआहदा होने के बाद ये कर्ज़ जो है वो पंजाब हुकूमत ले सके। अब इसमें कुछ कंपोनेंट में शेयर पंजाब हुकूमत का भी है, लेकिन उसमें ज़्यादातर AFD जो फ्रांस का डेवलपमेंट बैंक है उनसे ये शेयर लिया जाएगा और उसके बाद शाही किला की ताज़ीन और आयश और वहाँ पर बहाली का काम और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है वो किए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लेराम। अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर में इंतखाबात का मामला। लाहौर चैम्बर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पिया फाउंडर अलायंस का कॉरपोरेट क्लास के मुखालिफ उम्मीदवार जुल्फ़िकार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली से तफसीलात हासिल कर लेते हैं इस बारे में। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात 2022 और 23 का ये मामला है जिसमें पिया फाउंडर अलायंस के मुखालिफ उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली के कागजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किए गए थे और ये जवाज़ बनाया गया था कि उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली के तजवीज़ कुनंदा के जो दस्तखत हैं वो उनके चैम्बर की फ़ाइल से जो है वो मैच नहीं करते, जिसकी बिना पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं, जिस पर उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली ने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लाहौर चैम्बर और लाहौर चैम्बर के इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाते हुए केस दायर किया और ये केस जो है वो लाहौर चैम्बर के इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जुल्फ़िकार नामी जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत लिया है और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जुल्फ़िकार अली को पिया फाउंडर अलायंस के कॉरपोरेट क्लास के मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है और DGTO की जानिब से लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की गई हैं कि जुल्फ़िकार अली का नाम जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए और इस तरह से ये बात वाज़ेह हो गई है कि पिया फाउंडर अलायंस को अब कॉरपोरेट क्लास के इलेक्शन में बिला मुकाबला कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके लिए उनको इस उम्मीदवार से मुकाबला करना होगा, जिसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर चैम्बर की जानिब से 26 को पोलिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। 26 सितंबर को तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। मज़े के बाद आपको बताएं कि UMT का होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए 10 करोड़ मालियत की स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए 10 करोड़ मालियत के स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। इन स्कॉलरशिप्स में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो नौजवान जो तालीम जारी रखना चाहते हैं उनको अहमियत दी जाएगी। इसके साथ साथ माजूरों, यतीमों, शोहदा की फैमिलीज़ और दीगर जो होनहार तलबा हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दी जाएंगी। UMT की जानिब से इन स्कॉलरशिप्स को डॉक्टर हसन मुराद इंजीनियर स्कॉलरशिप्स का नाम दिया गया है और UMT ये स्कॉलरशिप्स इल्म फ़ंड के ताउन से स्टूडेंट्स को देगी और इस हवाले से सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि UMT दिन रात आला तालीम के फ़रोग के लिए कोशा हैं और मुमकिन बना रही है कि तलबा तालिबात वो जो होनहार हैं और चाहे वो मुल्क के किसी कोने में भी हैं वो आला तालीम का हसूल मुमकिन बनाकर इस मुल्क और कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें। उनको ये स्कॉलरशिप जो हैं वो दिए जा रहे हैं और हर साल इन स्कॉलरशिप्स में यूनिवर्सिटी के इजाफा। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। इसी के साथ यूनिवर्सिटी से फिर वक्त इतना ही।